आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। रतलाम ब्यूरो भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या, अवैध संबंधों का राज खुलने पर पत्नी ने रची थी साजिश। एक प्रेमी मायके और दूसरा ससुराल में था तो दोनों ने गला दबाकर मार डाला। रतलाम जिले के जावरा तहसील के ग्राम कांकरवा में रामलाल की हत्या की साजिश उसकी पत्नी रेखाबाई ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर रची हुई। कुएं बंद बोरे में मिली लाश के मामले में रिंगनौद थाना पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। कातिल बनी 3 बच्चों की मां, लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक की महिला और उसके प्रेमी जीजा ने की थी हत्या। ब्लेड से गर्दन पर 7 वार की और शव तालाब में फेंक दिया। क्या करें पूरा मामला? देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनौद थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार गाँव काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर साथ गिरा हुआ में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पेड़ है एक ठेले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया ठेले के अंदर एक मानव पेड़ बाहर आ रहा है। और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस ठेले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके ठेले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तब बताया गया कि गांव का ही एक रामू जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर चीज़ों देखा गया तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए, हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृत निवासी कुचड़ो और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी और सत्तू सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, इसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती रहती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समृत के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समृत और शंकरलाल और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समृत भी पहुंचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबा कर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। मृतक की पत्नी के आगे संबंध कब से चले आ रहे थे? पुराना था या अभी ही कुछ हुआ था? जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक की पत्नी 5 साल से भावगढ़ में रह रही थी
लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का